हेलो गाइस, वेलकम टू माय संध्या 5 8 क्लासेस। मैं आज आप सभी लोगों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। आशा है कि आप लोगों को हिंदी समझ में आएगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे द्वारा सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। हिंदी शब्द हिंदी और हिंदी शब्द और हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। भारत की सबसे प्राचीन नदी कौन सी है मानी जाती है? भारत की सबसे प्राचीन नदी सिंधु नदी मानी जाती है। सिंधु नदी कहाँ बहती है? सिंधु नदी ईरान के आसपास बहती है। सिंधु नदी कहाँ बहती है? ईरान के आसपास। और ईरान का प्राचीन नाम क्या था? ईरान का प्राचीन नाम पारसिया था, क्योंकि वहाँ पारसी लोग रहते थे। और वर्तमान समय में हम इसको क्या कहते हैं? ईरान कहते हैं। और इस सिंधु नदी के जो पश्चिम के निवासी थे उन्हें हम क्या कहते थे? उन्हें हम आर्य कहते थे। उन्हें हम आर्य कहते थे। अब जो सिंधु लोग थे वो क्या करते थे? उन्होंने हिंदी नाम कैसे पढ़ा? वो लोग क्या करते थे? सिंधु जो सा के स्थान पे है का प्रयोग करते थे। सा के स्थान पर किसका प्रयोग करते थे? है का। और ता था के स्थान पे ता का प्रयोग करते थे। दा और धा के स्थान पे दा का प्रयोग करते थे। पा और फा के स्थान पर पा का प्रयोग करते थे। और हम लोग सिंधु नदी को सिंधु बोलते थे और वो लोग क्या करते थे? वो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। वो लोग क्या कहते थे? सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। आगे हम आपको बताएंगे हिंदी से ही रूढ़ होकर हिंदी शब्द बनाया गया है। अब एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर समझनी है आप लोगों को। हिंदी शब्द किसकी देन है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, हिंदी शब्द कहाँ से आया है? हिंदी का नाम किसने दिया है? किसके आधार पर दिया गया है? तो हिंदी का नाम सिंधु नदी के आधार पर दिया है। और क्वेश्चन पूछे किसने दिया है, तो इनका नाम ईरानियों ने। जो ईरान में भाषा बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? तभी यहाँ पर क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? हिंदी शब्द फारसी, पारसी और ईरानी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि ईरानी शब्द कहाँ से आया है? हिंदी भाषा से। या हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे 3 हो सकते हैं, इसमें 4 ऑप्शन हो सकते हैं, फारसी, पारसी और ईरानी, और एक दे देते मराठी। तो पूछा जा सकता है हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द नहीं है? तो हिंदी शब्द मराठी भाषा का शब्द नहीं, क्योंकि हमारे 3 शब्द हैं हिंदी भाषा के, फारसी, पारसी एंड ईरानी शब्द। भाषा भाष्य शब्द से मिलकर बना है। भाषा किससे मिलकर बना है? भाष्य शब्द से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है भाषा मतलब प्रकट करना। जो हम अपने भाव या विचार प्रकट करते हैं वो हम किसके माध्यम से करते हैं? भाषा से। या तो बोलकर प्रकट करेंगे या हम लिखकर या सांकेतिक। भाषा भी 3 प्रकार की होती है। भाषा ऐसे हम लिखने के माध्यम से बता सकते हैं, बोलने के माध्यम से, और हम संकेत यानी कि किसी को संकेत करके हम अपनी बात को कह सकते हैं। भाषा क्या है? अच्छा, हम भाषा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भाव यानी कि उसके मन जो भी उसके विचार अपने प्रकट करता है, मन के भाव एवं विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। जैसे लिख के तो लिखित के माध्यम से हो गया, संकेत करके तो सांकेतिक माध्यम हो गया, और बोलकर तो बोलने के माध्यम से हो गया। इसे हम क्या कहते हैं? भाषा। हिंदी प्लस भाषा। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत क्या है? संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। ऐसे सबसे पहले संस्कृत भाषा का विकास हुआ है, इसके बाद पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश और अपहट्ट। अपभ्रंश को ही अपहट्ट कहते हैं हम। इसके बाद सौरसैनी, इसके बाद हमारी हिंदी का शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके बाद सबसे पहले हमारी आती है संस्कृत। संस्कृत को 2 भागों में विभाजित किया गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और लौकिक संस्कृत को 1000 ईसा पूर्व से
500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके बाद आएगी हमारी पाली भाषा। पाली सेकंड नंबर पर है पाली भाषा और थर्ड नंबर पर प्राकृत भाषा। पाली भाषा का विकास बौद्ध धर्म से और प्राकृत भाषा का विकास जैन धर्म से हुआ है। पाली 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक और प्राकृत 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैदिक संस्कृत किस सन में, इसका किस ईयर में विकास हुआ है, और लौकिक संस्कृत का कौन सी ईसा पूर्व से कितनी ईसा पूर्व तक इसका विकास हुआ है, या ये 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक हमारी कौन सी भाषा आती है, तो पाली, या 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक हमारी कौन सी भाषा बोली जाती है, प्राकृत। इसके बाद अपभ्रंश और सौरसैनी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसका विकास हुआ है। इसके बाद हिंदी जो अभी हद तक हम बोलते हैं तो 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक बोली जाती है। कहाँ तक? 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक बोली जाती है। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट मतलब सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हम कह सकते हैं हिंदी है। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। क्वेश्चन चेंज नहीं होता है, पर हम लोगों को लगता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली, इसमें इतना बस डिफरेंस है, सबसे ज़्यादा भाषा और सबसे ज़्यादा बोली। अगर बोली पूछी जाए तो हम भोजपुरी, और भाषा बोली जाए, भाषा का क्वेश्चन आता है तो हम हिंदी बोलते हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली हमारी भोजपुरी है। तो हम कह पाएंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है, और भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हमारी हिंदी है। हिंदी भाषा को ही मानक समय माना जाता है। हिंदी भाषा को क्या कहा जाता है? मानक समय। ये हमारे मानक समय कब से स्टार्ट हुआ? 1100 ईस्वी से। मानक समय कब से स्टार्ट हुआ? 1100 ईस्वी में। अब हम आपको कुछ लिपि के माध्यम से बताना चाहेंगे कि लिपियाँ कैसे हैं, कि हिंदी भाषा में कुछ लिपि का भी विकास हुआ है, उसके माध्यम से हम अपनी भाषा का ज्ञान के माध्यम से हम अपनी भाषा को बताते हैं कि हमारी कौन सी भाषा है। सबसे पहले हमारी हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा का विकास देवनागरी से, संस्कृत भाषा का विकास देवनागरी से, गुजराती भाषा का विकास देवनागरी से, मराठी भाषा का विकास भी देवनागरी से, और नेपाली भाषा का भी विकास देवनागरी से हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे गुजराती भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो गुजराती भाषा क्वेश्चन आएगा रोमन, फारसी, गुरमुखी और देवनागरी। तो हमारा ऑप्शन होगा उसमें देवनागरी, क्योंकि गुजराती भाषा देवनागरी। अंग्रेजी भाषा का विकास रोमन लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में, और पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में इसका विकास हुआ है। इसके बाद लिपि के माध्यम से हम आपको बताएंगे लिपि। लिपि की डेफिनेशन है, हेडिंग मतलब लिपि है, प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित चिन्ह होते हैं। क्या है? प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित चिन्ह हैं। उन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। उन चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि। प्रत्येक भाषा की अपनी निश्चित लिपि होती है। जैसे हिंदी, हिंदी में हमारी है देवनागरी लिपि। हिंदी क्या है? देवनागरी लिपि, और संस्कृत भी देवनागरी लिपि है। क्वेश्चन आता है देवनागरी लिपि का जन्म कहाँ से हुआ है। देवनागरी लिपि, तो हम कह पाएंगे कि देवनागरी लिपि का जन्म हमारा ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? हमारा ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कुछ हमारे चिन्ह इस प्रकार हैं कि आ इ उ ऋ ए ऐ ओ औ। इसे हम 11 स्वर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 11 स्वर भी। इसके बाद हमारी का वर्ग की लाइन है का खा गा घा अड़ा। चा वर्ग है चा छा जा झा उआ। टा वर्ग है टा ठा डा ढा अड़ा। ता वर्ग है ता था दा धा ना। पा वर्ग है पा फा बा भा मा। या वर्ग है या रा ला वा शा। और शा है सा सा हा छा त्रा किया।
इसके बाद हम ये आपको बता पाएंगे कि ये 33 क्या होते हैं। बहुत से लोग गिन नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि हमारे 33 जो व्यंजन होते हैं वो कहाँ से होते हैं, पहचान में नहीं आते। तो ये हमारे 33 क्या हैं, व्यंजन हैं। इस और हिंदी वर्णमाला का सबसे अंतिम व्यंजन हम आपको बताना चाहेंगे कि हिंदी वर्णमाला का सबसे अंतिम व्यंजन कौन सा है। हिंदी वर्णमाला का सबसे अंतिम व्यंजन हा होता है। कौन सा होता है, हा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन कौन सा होता है, तो कोई छा बताता, कोई त्रा, कोई क्या, लेकिन नहीं, मैं आपको भाषा के माध्यम से बताना चाहूँगी कि हिंदी भाषा का सबसे अंतिम व्यंजन हा होता है। इसके नेक्स्ट नोट पॉइंट करके आप लोग लिख लीजिए, हिंदी की मानक लिपि देवनागरी है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, ब्राह्मी लिपि से। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, ब्राह्मी। हिंदी की मानक लिपि देवनागरी है जिसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर कौन से होते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि अपने ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, किसी दूसरों पर निर्भर नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर हमारे 11 होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा व्यंजन। व्यंजन क्या है, व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारण के किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हम का हमारा क्या है, का के साथ हम आ हमारा स्वर है, तो हम इसके साथ हम लेना चाहेंगे का, तो हमने किसकी सहायता ली, आ की, यानी कि स्वर की सहायता ली। तो व्यंजन में हम किसी स्वर की सहायता लेते हैं, इसकी सहायता से हमारा व्यंजन होता है। और हम आपको बताना चाहेंगे, थैंक यू फ्रेंड्स। मैं आपको यहीं पर आपको मैं समाप्त करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो मैं कल आपको बनाऊँगी। इसके आगे धन्यवाद।